Our topic is shielding effect and effective nuclear charge. So first of all, I want to explain what it mean by shielding effect. So shielding of outer electrons, ये आपके पास शेल में आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स, बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आखिर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जो इफ़ेक्ट होता है, ऐसे इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं. प्रिवेंट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फीलिंग इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो हम क्या करेंगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज, न्यूक्लियस का ये आपके पास चार्ज है, ये न्यूक्लियस का चार्ज सबके लिए है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, इनर इलेक्ट्रॉन के लिए भी और आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए भी. सो न्यूक्लियर का जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर जो चार्ज है उसका इफ़ेक्ट कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो शील्डिंग इफ़ेक्ट उसमें बड़ा अपना रोल प्ले करता है कि वो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तो खींचता है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या करते हैं, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपल करते हैं और ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है. सो न्यूक्लियस जो है इन सब को अट्रैक्ट करके रखता है. ऐसा तो है कि न्यूक्लियर हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जो इस शेल में है, जो इसके बाद वाले शेल में है, उसको भी अट्रैक्ट करेगा. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपल करेगा. अगर अंदर कोई शेल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अंदर वालों को रिपल करेगा. तो ये रिपल्जन का प्रोसेस भी यहाँ पे चलता है. सो इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की, वो नहीं होगी जो सबसे अंदर वाले पे लगेगी. अंदर वाले पे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, इस पे उसके बाद फोर्स लगेगी, इसके बाद जो आउटर पे लगेगी वो उसके बाद सबसे कम लगेगी, क्योंकि उसको धक्का देने वाले भी कोई फोर्स मौजूद है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की है. सो इस टाइप के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो इफ़ेक्ट है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट. हम बात करने जाएंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, कि न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट क्या होता है. सो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर ही होता है. जितने आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने आपके पास पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ होती है. सो एटॉमिक नंबर जो है उसमें से हम शील्डिंग इफ़ेक्ट को माइनस कर देंगे, तो फिर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला क्या हुआ? एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफ़ेक्ट. शील्डिंग इफ़ेक्ट के कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कोई शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं है. लास्ट इलेक्ट्रॉन कोई शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता. मीन कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको खींचेगा? खुद रिपल होगा बाहर की तरफ. लास्ट शेल 33% शील्डिंग इफेक्ट एक्वायर करता है, यानी कि आप ये कहेंगे कि लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर 33% फोर्स लगती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से. सेकेंड लास्ट शेल में जो फोर्स लगती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से वो इसको इस तरह एक्सप्लेन करें कि 33% लास्ट शेल अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. उसके बाद 85% उसके बाद वाला सेकंड लास्ट शेल अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. और 100% जो अट्रैक्शन होती है वो किसके लिए होती है? वो रिमेनिंग शेल्स के लिए होती है. जो इसके बाद जो शेल्स बचते हैं उसके लिए 100% अट्रैक्शन होती है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंडेंस होती है क्योंकि उसको हमने माइनस करना होता है. इट डिस्क्राइब हाउ विल द एटम बिहेव ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ये हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें ये डिस्क्राइब करता है कि केमिकल रिएक्शन में किस तरह इसका बिहेवियर होगा. और शील्डिंग इफेक्ट भी हमें केमिकल रिएक्शन में बिहेवियर बताता है. देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल चार्ज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड of other atoms. This residual charge is called effective nuclear charge. जो effective nuclear charge है ये वो चार्ज है जो रिजल्टेंट चार्ज है दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. Had the hold of the nucleus on the last electron
हायर दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वो इतने स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकता। अब आपके पास हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या है ये ज़रा देखिएगा कि ये आपके पास क्लोरीन एटम है, उसके जो प्रोटॉन्स हैं वो 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने डिस्कस किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए कोई इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर उस उसको हम इस पर शामिल नहीं करते शील्डिंग इफेक्ट में। शील्डिंग इफेक्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो लास्ट हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में से 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट शेल के जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 333.33 इसकी जो परसेंटेज है वेव नेचर, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद आप जो है उसके सेकंड लास्ट को जो है वो 85% से मल्टीप्लाई करवा दें और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से, क्योंकि इधर 100% होती है जो इफ़ेक्ट होता है न्यूक्लियस का। सो फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.98, 6.82 और टोटल आ जाएगा 10.78। सो ये 10.78 आपके पास रिज़ल्ट आया। ये शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है। इस शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू को हम Z से माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया आपके पास 6.22। इसी तरीके से नोट, हैलोजेंस हैव हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन दे अट्रैक्ट मोस्ट। तो ये जो हैलोजेंस होते हैं उनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई होता है, डेट इज़ वाई उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम को देखेंगे तो सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है। तो ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 0 से हम 0.33 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 0। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.85 से, आंसर आएगा 6.8। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो आंसर आएगा 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 8.8 आंसर आएगा। Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8.8 इज इक्वल्स टू 2.2। सो ये 2.2 आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आई। इसके बाद हम के पोटेशियम का जिक्र करेंगे। तो ये पोटेशियम जो है वो इसका होता है एटॉमिक नंबर 19 और 192881। सो इसको डिस्कस नहीं करेंगे लास्ट वाले को, सेकंड लास्ट को 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 और ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 + 2, ये यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि अब आपके पास यहाँ पे शेल 4 है तो फर्स्ट ये वाला जो है लास्ट हो गया, ये वाला लास्ट हो गया, इसके बाद ये सेकंड लास्ट हो गया, ये बाकी जितने भी रिमेनिंग है इसको आप शामिल करेंगे, इस 100% से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास। इस तरह सारे रिज़ल्ट आ गए 6.8 और 110.0 तो 16, ये 10 पॉइंट होगा, ठीक है 10.0। सो ये आ गया आपके पास रिज़ल्ट 16.8 और Z से जब आप 16.8 माइनस करवाएंगे 9 से तो ये आ जाएगा 2.2। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास पोटेशियम का कितना आ जाता है 2.2। सो इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप किसी भी एलिमेंट का एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट आपको Z पता होना चाहिए।